अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल वैसे मैं बैठी थी वीडियो बनाने के लिए किसी और के लिए, लेकिन फिर सडनली बाबा की वीडियो आ गई तो मैंने उसी पे ही कल मैंने मतलब वीडियोज़ बनाई और मैंने अपलोड करी। और कल मैंने बहुत ही ओपनली बैठ के जो है वो रिएक्शन दिया। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से इसने इनकी वजह से आके जो माजी को गालियाँ पड़ी थी, तो मैंने उसी ज़बान में इन लोगों से बात करी, क्योंकि कभी कभी इनको इनकी ज़बान में डोज चकाओना, इनको मज़ा चकाओना, तो इनको तब जाकर समझ आती हैं सारी बातें। कोई शौक़ से नहीं किया मैंने, और मुझे कोई पछतावा नहीं है ये सारी चीज़ें करने के बाद। मैंने कहा मैंने बिल्कुल ठीक किया और इसको यही डोज देनी चाहिए। और इसकी वजह से माजी और सितारा डेली बैठ के गालियाँ खाती हैं, इतनी बुरी बुरी गालियाँ खाती हैं। चलो, सितारा का तो व्लॉगिंग चैनल है, उसके ऊपर तो सब आकर बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से माजी को जलील किया गया ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त था। ठीक है, अभी मैं भी गालियाँ खाती हूँ, मुझे तो परवाह भी नहीं होती, सितारा को भी परवाह नहीं होती, बाकी रिएक्शन इसको भी परवाह नहीं होती। सब ने टका के ना डंडे दिए हैं कल बाबा को, ठीक है ना, A to Z सब ने दिए हैं, और वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता है। ठीक है, हमें कोई शौक़ नहीं है किसी के मुँह लगने का, लेकिन कभी कभार आप लोग मजबूर कर देते हैं और यहाँ पर बैठ के जो है ना इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। फिर वो दूध की धुले जो है वो आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने तो इस चीज़ के ऊपर बात, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मेरा तो फलानी चीज़ ऊपर हो गई, मेरी तो टमकानी चीज़ नीचे हो गई, मेरा तो ये हो गया, मैं तो ये, भाड़ में जाओ सारे के सारे। खैर, तो ये सारी बात थी। और कल वीडियो को बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली वाली जो वीडियो डालती उस पर 400 मेरे ख्याल में कमेंट्स आए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही आए शायद। मैंने जब देखे थे सुबह 350 थे, 400 के लगभग करीब आसपास कमेंट्स आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। वीडियोज़ हाइप दिया करो, लाजिम दिया करो। वीडियोज़ को आप जितनी हाइप दोगे उतना ही ये वीडियो रिकमेंड्स में जाएगी और उतना ही मुझे फ़ायदा होगा। और जितनी भी बहनें हाइप करती हैं ना, उनका दिल से शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, और आप लोगों की जायज़ हाजातें जो है वो पूरी हो। आमीन सुआमीन या रब्बुल आलमीन। अभी जो है सितारा का टाइटल आया कि मेरा चैनल डिलीट हो गया। मैं 2 मिनट के लिए इतनी शॉक्ड हो गई। 2 मिनट ज़्यादा है, 1 मिनट आप समझ लो, एक मिनट या 30 सेकेंड्स आप ये समझ सकते हो। भाई उनकी वीडियो आ गई, मैंने कहा है चैनल डिलीट हो गया। फिर मतलब मुझे लगा कि नहीं यार, वीडियो तो आ गई है और मैं तो देख रही हूँ। फिर मैंने चैनल चेक किया, एक चैनल चेक किया, फिर साथ में दूसरा चैनल चेक किया, सितारा का आसमान। मैंने कहा शायद वो डिलीट हो गया। वहाँ पर मैंने देखा वो भी पड़ा हुआ था, साजिद का भी पड़ा हुआ था, सितारा के चैनल पे वीडियो भी आई हुई थी। मैंने कहा शुक्र है सारे चैनल तो है, देखते हैं क्या सीन है। पूरा व्लॉग देखा, और पूरा व्लॉग देखने के बाद ये पता चला कि सितारा ने कहा कि मैंने अपने दोनों मोबाइल दे दिए सेल करने के लिए, और मैंने मोबाइल को रीसेट मार दिया। रीसेट किसने मारा? जिन्होंने सेल आउट किया। जाहिर सी बात है, साजिद लेकर गया था, उन लोगों ने उठा के रीसेट मार दिया। उनको क्या पता कि ये व्लॉगर है या इसके अंदर चैनल है। उनको ये होगा कि चलो अपना सारा डाटा कहीं पर जो है वो रिकवर करके ही मोबाइल लेकर आई होगी, सबसे पहली बात। अब यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा गुस्सा करने वाली हूँ। क्यों गुस्सा करने वाली हूँ? क्योंकि इंसान को ना अक्ल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बात जो है सितारा के फ़ायदे के लिए है। मतलब सितारा को यूट्यूब पे आए हुए कितना टाइम हो गया? सितारा को यूट्यूब पे आए हुए तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे, कोई 5 साल से ऊपर अरसा हो गया है। ठीक है, 5 साल के अंदर सितारा ने अभी तक अपने चैनल पे रिकवरी ईमेल ही नहीं डाली। रिकवरी ईमेल नाम की भी कोई चीज़ होती है। सितारा ने बताया कि अगर मुस्तफ़ा नहीं होता तो मेरा चैनल रिकवर ही नहीं होता। मैंने पहले क्योंकि इसके ऊपर जो है पुराना कोई नंबर डाला हुआ था जो सितारा यूज़ करती होगी किसी ज़माने में, वो नंबर भी अपडेट नहीं किया। मतलब वहाँ पर जो नंबर डाला हुआ था जिसपे कोड जा रहा था, सबके मोबाइलों पर ये लोग चेक कर रहे थे, लेकिन इनको यही नहीं पता था कि नंबर कहाँ डाला हुआ है, किस नंबर पर जो है वो कोड जा रहा है। इनको यही नहीं पता कि कोड जा कहाँ रहा है। उसके बाद मुस्तफ़ा ने जब चेक किया होगा, जाहिर सी बात है जब प्राइवेसी में आप जाते हो वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आती है कि कौन सा नंबर आपने डाला हुआ है। तो खैर, नंबर तो इनके पास था ही नहीं, इनको पता ही नहीं था कि मैंने नंबर कौन सा डाला हुआ है। सबसे पहली गलती तो यहाँ पर है। दूसरी गलती इनकी यह है कि वहाँ पे रिकवरी ईमेल डालनी है। अगर रिकवरी ईमेल होती तो सितारा ज़रूर इस बात का जिक्र करती कि वहाँ पर रिकवरी ईमेल भी होती है। फ़ोन नंबर के बिल्कुल ही ऊपर ही ना, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना, वहाँ पे रिकवरी ईमेल आपसे मांगा जाता है और आपको कोई पुराना ईमेल उस पर डालना होता है, जो ईमेल आपका सोशल मीडिया पे यूज़ नहीं होता, और वो आपका एक प्राइवेट ईमेल रिकवरी होता है जिस पे आप टीचर्स के साथ राब्ते करते हैं, ऑफिस के राब्ते होते हैं, बहुत सारी ऐसी एक ईमेल आपकी एक ऐसी खुसूसी ईमेल होती है जिस पे आप अपना ऑफिस वर्क करते हो, टीचर्स के साथ अपॉइंटमेंट्स पे बात करते हो, कोई भी सारी चीज़ें होती है उस ईमेल पे आपका जो कारोबार से भी रिलेटेड चीज़ होती है उस ईमेल पे आना जाना, मतलब सारी ईमेल्स आती जाती हैं। तो वो एक
आपकी खुसूसी ईमेल होती है जिस पे कोई चैनल क्रिएट भी नहीं होता। कोई एक ऐसी ईमेल हर इंसान की होती है, और अगर नहीं है तो बना लीजिए ऐसा एक ईमेल, एक प्राइवेसी ईमेल बना के उसको सारे मोबाइल्स के अंदर, यानी सिर्फ अपने मोबाइल और लैपटॉप के अंदर लाजिम उस ईमेल को पहले खोलें और उस ईमेल को लेके उसकी जितनी भी आपकी सितारा के आसमान की आईडी है, सितारा की आपकी ये वाली जो आईडी है, इसके अंदर आपने वो ईमेल रिकवरी ऐड कर देना है। दोनों चैनल्स की रिकवरी में आपने एक ही ईमेल डालना है और वो ईमेल आपने सबसे पहले लॉगिन करना है अपने लैपटॉप पे, क्योंकि लैपटॉप पे ही आप लैपटॉप ना सेल आउट करती हैं ना बेचने के लिए जाती हैं, तो वो सारा टाइम वहाँ पे लॉगिन रहेगा। ठीक है, उसके अंदर आपके अपने पासवर्ड्स होंगे, जितनी भी सारी आपका डाटा होता है। मोबाइल में सारी चीज़ें सेफ नहीं रखते, लैपटॉप के अंदर डाटा डालते हैं। और दूसरी चीज़, आपका जो चैनल का ये वाला ईमेल है, मेन चैनल का ईमेल, और आपका जो सितारा का आसमान का चैनल है, उसको अपने लैपटॉप में सबसे पहले लॉगिन कीजिए। उसको भी लॉगिन कीजिए, उस ईमेल को भी लॉगिन कीजिए, सितारा के आसमान के ईमेल को भी लॉगिन कीजिए, और आपका रिकवरी ईमेल भी उसी लैपटॉप पे लॉगिन होना चाहिए। ये 3 काम आपने सबसे पहले करने हैं। और मुस्तफ़ा को बोलें कि आप बिठाएं उसको और उसको कहें कि मेरे तीनों 2 मोबाइल के जो चैनल्स हैं मेरे, वो पहले वहाँ पे लॉगिन करवाएं। फिर जो रिकवरी ईमेल आपके पास नहीं तो आप वो बनाएं, उसको भी लॉगिन करें और उस ईमेल को लेके दोनों चैनल्स की रिकवरी में जाके डाल दें। ठीक है, क्योंकि अगर कभी आपका मोबाइल चोरी हो जाए, या कभी आपका मोबाइल गुम हो जाए, या कभी आपका नंबर गायब हो जाए, या ख़त्म हो जाए, या बैन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें इंसान की लाइफ में एक नॉर्मल चलती फिरते लोगों के साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें हमेशा बैकअप रखना पड़ता है। और बैकअप कहाँ रखना पड़ता है? मोबाइल में नहीं, लैपटॉप में रखना पड़ता है। और दूसरी बात, कोड की रही बात, आपने फ़ोन नंबर पुराना डाला, इसका मतलब तो यही है कि आपने अपने चैनल पे बस खाली आप व्लॉग बनाते हो सितारा और आप वीडियो डाल देते हो। ये सब कुछ नहीं होता, अपने चैनल का ख्याल रखना पड़ता है। सितारा की रोने वाली हालत हुई थी, उसके शक्ल से ही लग रहा था रोना उसको आया हुआ था। इतनी उसकी बुरी हालत थी कि वाकई कल ये किस ट्रबल से गुजरी होगी, किस तकलीफ़ से गुजरी होगी कि मेरी इतनी मेहनत, मेरा चैनल चला गया, रिकवर नहीं हो रहा था। इन लोगों से चैनल डिलीट नहीं हुआ था, इन लोगों से रिकवर नहीं हो रहा था, क्योंकि ना इन्होंने रिकवरी ईमेल डाली है। ये बेवकूफ़ी है, सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ये बेवकूफ़ी है। आपने सबसे पहले अपना, जहाँ से आपकी इनकम आ रही है, इन चीज़ों को आपने लैपटॉप पे सबसे पहले लॉगिन करके सेव करना है। व्लॉगिंग इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी इन चीज़ों को पहले सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि जब चैनल बचेगा तो व्लॉग आएगा ना। जब चैनल की रिकवरी नहीं है तो फिर कहाँ से व्लॉग आएगा? उसकी हालत देखी थी सितारा की हालत, तुम लोगों ने देखी? व्लॉग के अंदर रोना आ रहा था उसको। क्यों रोना आ रहा था? उसका ये रोना जायज़ भी था, उसकी हालत ख़राब थी। मुझे उसको देख के गुस्सा आ रहा था कि भाई तुमने मतलब इतनी बेवकूफ़ी कोई कर सकता है कि अपने मतलब लैपटॉप के अंदर आपने लॉगिन कुछ भी नहीं किया। आपको यही नहीं पता कि रिकवरी, आपको नहीं पता, मुस्तफ़ा को करवाओ। 10 दफ़ा बोला कि मैनेजर रख लो, ये सारी चीज़ें उसके हवाले करो, लेकिन चले आप लोग मैनेजर भी नहीं रखते। मुस्तफ़ा है ना, उसको बोलो लैपटॉप ऑन करे, ये सारी चीज़ें इसमें डालें। नंबर पे कोड आना ज़रूरी नहीं है, रिकवरी ईमेल पे जो कोड आता है ना, वो नंबर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। जो आपका रिकवरी सालों साल उसमें डली हुई होती है, फौरन ऑन द स्पॉट वो जो है, अगर आप 2 फैक्टर भी ऑन करते हो ना, तो वो आपसे जो है परमिशन मांगता है। तो लैपटॉप आप ऑन करके सामने रख लें, वाईफाई कनेक्ट कर लें, और किसी भी नए मोबाइल में अगर आप कोई ईमेल लॉगिन करते हैं ना, तो आपसे परमिशन मांगते, तो लैपटॉप पे आपके पास नोटिफिकेशन आता है। और क्योंकि लैपटॉप ऐसा है कि उसको सेल आउट तो नहीं करना, 15 साल, 5 साल, 10 साल वो लैपटॉप में आपका पूरा डाटा पड़ा हुआ होता है। पहले आपने रिकवरी ईमेल बनानी है, दोनों चैनल्स पे लगानी है। उसके बाद आपने 2 नंबर डालने, एक आपने अपना डालना है और एक अगर मुस्तफ़ा के पास मोबाइल है तो आप वो डाल दें। रिकवरी 2 नंबर आप डाल दें, ईमेल भी आप 2 डाल सकते हैं। रिकवरी अपने, किसी और के नहीं, सिर्फ अपनी चीज़ डालनी है, किसी और का कुछ मत डाल देना, सिर्फ अपना नया क्रिएट करके डालना और लैपटॉप में डालना। वो चीज़ सबसे ज़्यादा सेफ होती है। और लैपटॉप को बस निकाल के आप लॉक करके रख दें, कोई ज़रूरत नहीं है। कभी आपने अगर मोबाइल सेल करना हो, कभी आपने कोई चीज़ सेल आउट करनी हो, तो आपको ये पता होगा कि मेरे लैपटॉप में मेरा सारा डाटा पड़ा हुआ है। और मैं खुद लैपटॉप यूज़ करती हूँ, पता है आप लोगों को, पहले मुझे इतना नहीं होता था। मेरे साथ भी एक दफ़ा ये वाला सीन हुआ, लेकिन मेरे पास जो है वो रिकवरी ईमेल मैंने पहले से डाली हुई थी। मुझे अपनी रिकवरी ईमेल, क्योंकि मेरा एक पुराना ईमेल है, कोई
15 साल हो गए, एक ईमेल है वो मैंने डाल के रखा हुआ है, उसी पे कोड आते हैं, उसी पे सारी चीज़ें आती है। नंबर पे मैं इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, नंबर हाँ लेकिन अपडेट करती रहती हूँ। अगर कोई नंबर वगैरह मुझे डालना हो, मैंने अभी रिसेंटली ना अपने दोनों बेटों के भी नंबर डाले, अपने हस्बैंड के भी डाला, मैंने अपना भी डाला, 4 नंबर मैंने कि 5 नंबर मैंने उसमें जो है ना वो डाल के रखे रिकवरी के लिए। और मैंने 2 ईमेल्स डाली जो मेरे पुराने हैं, ठीक है, जो मैं सोशल मीडिया पे यूज़ नहीं करती। वो ईमेल्स मेरे मतलब काम वाली जगहों पे यूज़ होते हैं, डॉक्टर और ये जो स्कूल अपॉइंटमेंट्स वगैरह, या कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ हो जिसके साथ जैसे कोई डील करनी हो, कोई बात करनी है, तो वो हम लोग ईमेल के ज़रिए सारी चीज़ें करते। तो वो मतलब प्राइवेट ईमेल हर इंसान का होता है, ठीक है। तो ये आपकी लापरवाही देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था, अफसोस नहीं हो रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। मैंने बोला यार गुस्सा मेरा जायज़ था, क्योंकि यार मतलब इतनी सी बेवकूफ़ी की वजह से चैनल रिकवर नहीं हुआ। तो फिर क्या करती सितारा, फिर क्या करती? चैनल से तो वो मोबाइल से तो सारे डाटा उड़ गया, लेकिन आपने लैपटॉप पे मतलब लैपटॉप हुआ है घर के अंदर, आईपैड्स है, इतनी सारी चीज़ें, आपने डाटा ही नहीं रखा। हद हो गई है यार, मतलब इतने साल हो गए, कोई नहीं संभालने वाला। और दूसरी एक और बात मैं बता दूं, आप कह रहे हो ना सितारा कि ये चीज़ें तो मुझे समझ में ही नहीं आती, ये चीज़ें मुझे समझ में ही नहीं आती। सीखो, ये चीज़ें सीखो। किसी को भी समझ नहीं आता, फिर भी लोग सोशल मीडिया चलाते हैं ना। इतना कुछ आपने सीख लिया है, मैं कह रही हूँ आपको, ये कितने 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको सीखने में, मुझे पता है। आप बैठो, मुस्तफ़ा के साथ बैठो और ये सीखो। कल को मुस्तफ़ा बाहर मुल्क चला जाएगा, फिर ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? आप ही को देखनी है। फिर आप इस तरह परेशान होती रहेंगी। आप बैठो, मुस्तफ़ा से सीखो कि ईमेल्स कैसे बनाते, ईमेल्स को रिकवरी कहाँ डाली जाती है, किस तरह से उसको ऐड किया जाता है, कोड कहाँ कहाँ आता है। रिकवरी ईमेल पे भी पहले कोड आता है, फिर सम टाइम ऐसे होता है कि दोनों जगहों पे कोड मांगते, नंबर से भी मांगते। और अब तो और ज़्यादा जो है ना रिस्ट्रिक्शंस जो है ना वो बढ़ चुकी हैं। ईमेल्स और जीमेल्स की इतनी हाई चली गई जिसकी कोई हद नहीं है। 2-2 मिनट के अंदर जो है ना, अगर किसी से गलती हो जाए ना, किसी भी चीज़ की अगर आपने रॉन्ग चीज़ डाली, तो वो ईमेल जो होता है ना जीमेल वाले, वो डिसेबल कर देते हैं। मिनटों के अंदर डिसेबल हो जाता है, पता है आप लोगों को? मिनटों के अंदर डिसेबल हो जाता है। और अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर ईमेल डिसेबल हो गया, सोचो फिर सितारा कैसे रिकवर करेगी? रिकवरी पता है कैसे होती है? जब आपका उस ईमेल के अंदर ईमेल पुराना कोई मौजूद हो, आप उससे ऑन द स्पॉट रिकवर कर सकते हो विद इन 1 मिनट के अंदर, फ़ोन नंबर से भी। और अगर फ़ोन नंबर, ईमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ोन नंबर से भी रिकवरी ईमेल ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जीमेल वालों की ही जीमेल आप बना के डालते हो ना रिकवरी में, तो उस पर वो पावरफुल होती है, उस पर फ़ौरन से कोड आते, और फ़ौरन आप जो है अपने नंबर जो है वो नंबर कह रही हूँ, जीमेल जो है फ़ौरन से आप एक्टिव कर सकते हो। खैर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है जीमेल के हवाले से, और आप लोगों को पता है इतनी सी लापरवाही। और जो चैनल है ना, जो ईमेल है, चैनल नहीं, जब जीमेल डिसेबल हो जाएगा फिर चैनल कहाँ से बचेगा? मुझे ये बताएं ज़रा आप। इतनी लापरवाही कोई कर सकता है सितारा, जो आज आपने वीडियो में बोला? मुझे गुस्सा आ रहा था इस बात के ऊपर। अगर खुदा ना खासा चैनल चला जाता, फिर इतने सारे लोग यहाँ पे आपके दुश्मन बैठे, वो तो यही इसी ताक में बैठे हुए थे कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे किसी का भी चैनल डिसेबल हो, अल्लाह ना करे यार, जिसकी रोजी रोटी लगी हुई, अल्लाह ताला सबके चैनल चलाए, सबके सिवाय बाबा के, अल्लाह ताला उसका चैनल डिसेबल कर दे, उसका तो हो ही जाए, भाड़ में जाए, बाकी किसी का मैं नहीं बोलूँगी। इस बाबे का चैनल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ आ रही है? तो सितारा बी केयरफुल, और ये सारी चीज़ें सीखने में 10-15 मिनट भी नहीं लगते। हाँ, लेकिन आप सामने से मुस्तफ़ा को बिठाइए, न्यू ईमेल क्रिएट करवाइए, और वो रिकवरी ईमेल जो है वो रखिए, सारे पासवर्ड जो है लैपटॉप में एक नोटपैड खोलें, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखें, सारी चीज़ें वहाँ पे सेव करके रखें। और वो पासवर्ड आपको या मुस्तफ़ा को सिर्फ पता होना चाहिए, किसी को भी नहीं बताएं। अपना पूरा डाटा लैपटॉप में ट्रांसफ़र करें। मेरी शहज़ादी, क्या कर रही हो आप यार? 5 साल 6 साल हो गए चैनल चला रहे, इनको यही नहीं पता कि मतलब किस तरह से करना है। सितारा जब व्लॉगिंग इतना अच्छे से कर सकती है, सीख सकती है, हर चीज़ में सितारा जो है वो नंबर 1 पे चल रही है, व्लॉगिंग में नंबर 1 पे, रील्स में नंबर 1 पे, हर जगह पे सितारा जो है हर काम कर सकती है। आप ख़ानदान से बिल्कुल अलग हो तो आप ये भी कर सकते हो। इसमें कितना टाइम लगता है? कोई टाइम नहीं लगता, सीखने में कोई टाइम नहीं लगता। मैं ना किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ ना, मैं ऐसी हूँ। मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ ना, मैंने छोड़ना ही नहीं होता, मैंने वो काम करके ही रहना पड़ता है। पता नहीं कि ये ख़राबी समझ लें या अच्छाई समझ लें, मैंने उस चीज़ से पीछे, मुझे हाथ जोड़ देना बंदा आगे से कि ये बस कर दो, मैं कहती हूँ नहीं, मैंने ये काम अभी पूरा नहीं किया, मैंने ये पूरा करके ही इसका मैंने दम लेना है। तो आप भी किसी चीज़ के पीछे ऐसे पड़ जाओ कि मैंने ये सीखना है तो सीखना है,
मैंने ये काम करना है तो करना है, छोड़ना नहीं है। जो काम आधे में रह जाए ना, उस काम का क्या मज़ा। जो काम आधे में रह जाए पूरा करना चाहिए। आपका जहाँ पे वर्क हो, आपको सारी चीज़ों, खैर मैंने बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं और इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकती, ठीक है। और ये मत बोले सितारा कि मुझे तो ये सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आती। तो समझे ना इन सारी चीज़ों को, कितना टाइम लगता है। यही तो आपकी वर्क प्लेस है। अभी आपको मैं ये भी बता दूं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे लगता है वो भी इनसे रिकवर नहीं हो पा रहा होगा कि वो तो जीमेल से भी ज़्यादा मुश्किल है। वो तो ईमेल से जो जो चैनल है ना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है इंस्टाग्राम को लॉगिन करना। इंस्टाग्राम इतना मनूस है, वो तो उससे भी ज़्यादा मनूस है। उसको उसको भी आपने किस तरह रिकवर किया होगा। इन सारी चीज़ों को सीखें। इंस्टाग्राम आप चलाती हैं, उसको किस तरह से लॉगिन करते हैं, कहाँ पे कोड जाता है, क्या वहाँ पे रिकवरी डलती है नहीं डलती, पासवर्ड डलता है नहीं डलता, फ़ोन नंबर डलता है, सारी चीज़ें मुस्तफ़ा से सीख लें। और चैनल के भी सीख लें। 2 चैनल्स हैं आपके साथ में, एक इंस्टाग्राम है। यही तो आपकी रोज़ी रोटी का ज़रिया। अगर ये सारी चीज़ें डिसेबल करके बैठ गई तो फिर अपने हाथों से बंदा करेगा ना, मतलब ये तो फिर बेवकूफ़ी है यार। मतलब मैंने तो इतना आके कितनी दफ़ा समझाया है। आज मैंने सितारा का वीडियो देखा ना, मुझे अफ़सोस नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा था सितारा पे। सच बता रही हूँ, पहली बार मुझे इसके ऊपर गुस्सा आया, वो भी इस तरह का कि मतलब आपको हद नहीं हो गई कि रिकवरी ईमेल ही नहीं डाला है किसी चीज़ के अंदर। खैर ये मेरे समझाने का तरीका है, मुझे आपसे प्यार भी बहुत है, लेकिन ये मुझे गुस्सा आ रहा है कि अगर ये डिसेबल हो जाता जीमेल, फिर ये लॉगिन करते 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 पता है डिसेबल कर देते जीमेल वाले। बहुत सारे लोगों को पता होगा, यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स बैठे हुए हैं उनको ये बात पता होगी कि जीमेल बहुत सख्त हो गया। पहले ऐसे नहीं था, अब बहुत सख्त कर दिया। और अब पता है क्या चीज़ है, जब आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जीमेल लॉगिन करते हो ना, अगर आपको पासवर्ड याद ना हो, आप जब फॉरगॉट पासवर्ड मारते हो ना, तो उसके अंदर अगर कोड भी आ जाए ना नंबर पे या उस पर रिकवरी पे भी आपसे ना 5 जो आपके डेज होते हैं ना, 5 दिन का वक्त मांगते हैं कि हम 5 दिन तक ना इस पे रिव्यू देंगे, सोचेंगे कि हमने आपके नए मोबाइल में आपका ये पुराना जीमेल लॉगिन करना है या नहीं। सारी चीज़ें राइट होने के बाद भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई हैं। सितारा वेकअप, जाग जाओ मेरी जान की टोटी। मेल वाले जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है उनकी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बढ़ गई हैं। वो उनका जब दिल, अगर उनका दिल किया ना, 5 दिन के बाद वो रिव्यू में डिसेबल भी कर देते हैं। ये भी मैं बता दूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। सितारा का सच में चैनल जाते जाते बचा है। कल पता नहीं कितने इन्होंने कोड मंगवाए होंगे, 3 बार कोड लगाने के बाद तो कोड आता भी नहीं है। पता है तुम लोगों को, ये तक हो गया है मेरे साथ। इतनी जर्मनी के तो कुछ अलग ही सीन पार्ट है भाई, क्योंकि अभी पिछले दिनों मेरा मोबाइल टूट गया था। तो मोबाइल टूटने के बाद फिर मेरे पास मोबाइल नहीं था, फिर दूसरा मैंने वो मोबाइल ठीक करवाने को दे दिया। तो जब हस्बैंड ने दूसरा मोबाइल ला के दिया, मैं उसमें डाल रही थी, 5-5 दिन लगे थे। 5-5 दिन रिकवरी ईमेल था लैपटॉप के अंदर, फिर भी 5 दिन मांग रहा था। लेकिन मैं काम लैपटॉप पे कर रही थी क्योंकि सारा डाटा वहाँ लॉगिन था, उस पर मैं लगी हुई थी। लेकिन फिर खैर था, 24 घंटे के अंदर मुझे फिर नोटिफिकेशंस आ गए थे कि हमने ओके कर दिया है, सब कुछ ठीक है। आपका जो है डाटा जो है वो सारा आप ऑन, मतलब आप कर रहे हो काम लैपटॉप के अंदर, तो वहाँ पे वो सारा लिखा हुआ है, तो फिर उन्होंने ऑन कर दिया। इतनी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई हैं। खैर वीडियो ये थोड़ा सा मुझे इस इन्फॉर्मेशन पे सितारा के लिए बनानी थी, ताकि वो सुन ले। मुझे नीचे कमेंट्स भी आ रहे थे। एनीवे बी केयरफुल सितारा, यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा दुश्मन बैठे हैं, घबराए नहीं। अल्लाह ताला आपके साथ है, माँ की दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। चले जी, यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँगी डेडी के ऊपर। कल भी मुझे उसके ऊपर रिएक्शन देना था। अच्छा, परसों मैंने ना डेडी की एक वीडियो देखी, उसमें ना उसने आकर जो है मरियम को टारगेट किया। किस बात के लिए मरियम को, मैं कल भी इसके ऊपर वीडियो बना रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिला, वो मैंने बाबे के ऊपर बना दी। उसने बोला कि वही मरियम को जो है इस तरह से, नाम पता नहीं इससे लिया था नहीं लिया था, खैर मैंने उसका वीडियो देखा था। इसने कहा था कि बाबे को जो है इसने टाइटल नहीं लगाना चाहिए था और ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि बाबा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया और जो भी है वो हमारा ख़ानदान है, हमारी फैमिली है, हमें जो है ना इस तरह के टाइटल नहीं लगाना चाहिए। और वो जो है ना अभी तक हयात है। कुछ डीडी का इस तरह का टाइटल आया था और वीडियो जब मैंने जाकर देखी उसमें भी यही सारी बातें कर रहा था। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं, अच्छा जी डीडी एक बात ज़रा बताना, मतलब अपने रिएक्शन पे तुम फोकस रखो। तुम खानदान वाले बैठ के, मतलब तुम जो यहाँ पर बैठ के सारी औरतों की जो तुमने शलवारें उतारी हैं, फिर तुमने जो है नजमा की बेटियों को ठंडा गर्म करने की बातें करी कि वो कमरा ऐसे बना वैसे बना, और उसके बाद इतनी सारी गंदगी तुम लोगों ने करी बैठ के, तो फिर तुम मरियम को किस तरह से आकर ये बोल सकते हो कि भाई तुम जो हो बाबे के ऊपर तुमने मरने वाला टाइटल नहीं लगाना चाहिए था, जब बाबा खुद ही आकर कह रहा है कि मेरी मरने वाली हालत हो गई थी। मोना ने बोला कि ये बाबा जो है वो लुढ़कने वाला है, मरने वाला है, तो
अगर वो अपने मुंह से आकर ये बात कर सकता है, तो अगर उसने, वो जाहिर सी बात उसका रिएक्शन चैनल है, रोस्टिंग चैनल है, वो तो बैठ के करेगी ना। अगर उसने कर दिया तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हुई? हाँ, तुम तो खुद अपनी फैमिली वालों को नंगा करते हो। तुमने तो खुद नजमा के यार गिनवाए। तुम तो खुद कह रहे थे कि नजमा जो है वो मेरे साथ अफेयर चला कर बैठी थी और वो आई थी मेरे दुकान पे और मुझसे बोल रही थी, और तुमने कसम खाई थी, कलमा पड़ा था इस बात के लिए कि नजमा जो थी वो मुझसे मतलब उसका मेरे साथ अफेयर था। मतलब तुम्हारे मामू की बीवी थी ना, वो मामी थी तुम्हारी, लेकिन तुमने उसके ऊपर ये वाले इल्जामात लगाए। तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर उसने ये आकर रोस्टिंग कर दिया बाबे के ऊपर, तो तुमने फौरन से आके उसको पकड़ लिया इस बात के लिए कि भाई तुम जो हो इसमें ये टाइटल नहीं लगाने चाहिए। मतलब तुम अब आकर उसको बताओगे कि उसको क्या टाइटल लगाने चाहिए और क्या टाइटल नहीं लगाने चाहिए। अपने गरेबान में देखो, जब तुम लोगों का दिल करता है तो तुम लोग आके एक दूसरे की शलवारें उतार के बैठ जाते हो, और जब रिएक्शन वाले आके जरा सी कोई बात करते हैं ना, तो तुम लोग डंडा लेकर खड़े हो जाते। फिर तुम लोग का एक खानदान हो जाता है जो तुम आकर बैठ के, अभी तुम तो खैर तुम्हारा व्लॉगिंग चैनल चल नहीं रहा, तो तुम आके रिएक्शन ही देते हो सारे लोगों पे बैठ के रिएक्शन। वो तुम्हारी मर्जी, तुम दो रिएक्शन, लेकिन तुम किसी को यहाँ पे आके डिक्टेट नहीं कर सकते कि भाई तुम जो हो, क्योंकि तुम एक खानदान वाले हो, तुम अगर आकर बात करोगे, तुम अपने ऊपर पहले ही चीजें अप्लाई करो, फिर तुम किसी रिएक्शन को ये सारी बातें कर सकते हो कि बाबा के ऊपर तुमने आकर ऐसा क्यों बोला। बाबा जाए भाड़ में, खुद कह रहा है कि मैं मर गया था, बाबा खुद कह रहा है कि मेरी हालत खराब थी, और अगर उसने ये कह दिया तो तुम्हें तकलीफ होना शुरू हो गई। खुद यहां पर बैठ के एक दूसरे को, इनके ही पता है लॉजिक क्या है, इनका यही बतीरा है। अपने एक दूसरे के कपड़े उतारेंगे, बेटियों को नंगा करेंगे, जलालत करेंगे, ठंडा गर्म करने की बातें करेंगे। अगर कोई रिएक्शन वाला आकर बात करता है ना, तो उसको पकड़ लेते हैं कि भाई आपको ये टाइटल नहीं लगाना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। आपने भाई, आप तो छोड़ ही दो डीडी, छोड़ दो तुम भाई, ये सारी बातें तुम छोड़ दो। इंसान को अपने गरेबान में देखना चाहिए, फिर आके किसी और के ऊपर डिक्टेशन करनी चाहिए कि बाबा बाबा के तुम कहां से सगे बन गए। अभी तुमने तो खुद इसकी इतनी सारी पोलें खोली हैं, तुमने तो खुद आकर उसके बारे में इतनी सारी बातें करी हैं, तुम्हारी माँ ने भी करी है ना। अच्छी बात है, बीना ने करी, उसने अपनी माँ का स्टैंड लिया, लेकिन तुम भी कोई मौका नहीं छोड़ते ना। तुमने भी तो आकर बाबा के ऊपर रिएक्शन दिए कि अब आकर क्यों जवाब नहीं दे रहे। अब बाबा को सांप सूंघ गया तुम्हारी माँ की बातें सुनकर। और दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात गौर से सुने डीडी, अभी तुमने कल आकर के, परसों आकर तुमने आकर रिएक्शन दिया, जब बीना ने आकर अपनी मदर के लिए स्टैंड लिया, उसने, चलो उसका स्टैंड वैलिड था, बीना को सबने अप्रिशिएट किया। तुमने आकर बोला, तुम्हारी जो बीना माँ थी ना, उसने आकर ऐसी कोई बात नहीं करे, उसने आकर डायरेक्ट अपनी माँ का स्टैंड लिया। तुमने क्या किया पता है? तुमने आकर बोला अब तो मुझे इजाजत मिल गई है, अब मैं खुल के रिएक्शन दूंगा, अब मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मतलब तुम क्या चाह रहे हो कि सितारा को गालियां पड़े? और उस दिन तुम्हारी वजह से सितारा को भी गालियां पड़ी थी कि तुमने आकर यह स्टेटमेंट दी थी कि अब मुझे इजाजत मिल गई। किस बात की तुम्हें इजाजत मिल गई? किसको इजाजत मिली? अपनी मर्जी से रिएक्शन देते हो भाई। तुमने जानकर यह बात बोली, उसके बाद ताकि फिर नजमा उठ के जो है वो आके सितारा को टारगेट करने लग जाए। ये तो गलत बात है ना। अगर डीडी आके सितारा के बिहाफ पे रिएक्शन दे रहा है, तो डीडी को ये वाली बात करनी ही नहीं चाहिए कि भाई मुझे जो है इजाजत मिल गई। ये क्या तरीका, इजाजत मिल गई है? हमें क्या इजाजत मिली हुई है? हम अपनी मर्जी से आके रिएक्शन देते, बार बार कहते कि भाई हमारे रिएक्शन से किसी का कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी चीजों के खुद मालिक है। तुम आकर बाकायदा से बैठ के ये सारी बातें करते हो कि मुझे इजाजत मिली। किसने इजाजत दी है? तुम्हारी माँ ने भी आकर अपनी माँ के लिए स्टैंड लिया और रिएक्शन दिया, लेकिन उसने ये वाले अल्फाज नहीं बोले कि मैंने इजाजत ली और मैं इजाजत से बैठ के वीडियो बना रही हूं। डॉलर तुम छाप रहे हो, डॉलर तुम्हारे एडसेंस में आ रहे हैं, लेकिन इजाजत जो है गालियों वाली टाइम जो है वो तुमने सितारा और सितारे की अम्मी पे तिगड़ा फेंक दिया, नानी के ऊपर। नाम नहीं लिया, लेकिन तुमने कहा मुझे इजाजत मिली। किससे इजाजत मिली तुम्हें और किसने दी तुम्हें इजाजत? फालतू बातें मत किया करो, झूठ कम बोला करो। कोई किसी को इजाजत नहीं दे सकता। और इस बात को लेके भी बड़ा ही सितारा को गालियां पड़ी और माजी को इस बात पे भी गालियां पड़ी हैं कि डीडी ने आके ये स्टेटमेंट दी कि नानी और सितारा ने जो है इसको इजाजत दे दी, अब इसको पैसे मिल गए, अब ये आकर बात कर रहा है। पता नहीं तुम लोग आके रिएक्शन देते हो और अपनी मर्जी से दो, वरना मत दो। गालियां खुद खाओ, उसको मत पढ़वाओ। जैसे मैं कहती हूँ ना, मैंने कल बाबे के ऊपर इतनी इतनी ओपन रिएक्शन दी है, अपनी मर्जी से दी है ना मैंने, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मेरे रिएक्शन से सितारा माजी और किसी का भी, साजिद का किसी का भी लेना देना नहीं है। मैं गालियां खाऊंगी तो डायरेक्ट खुद खाऊंगी, उनको नहीं खिलवाऊंगी, मैं खुद गालियां खाऊंगी। ठीक है, तो अपने बिहाफ पे रिएक्शन दो और किसी का नाम मत लो। इजाजत मिल गई है, इजाजत मिल गई है, मतलब हद नहीं हो गई है, इजाजत मिल गई है। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी और मुझे कल भी आकर इस डीडी के ऊपर रिएक्शन देना था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी, कल ये बच गया। कल मुझे गुस्सा भी बढ़ाया हुआ था, लेकिन वो सारा गुस्सा बाबा पे निकल गया मेरा, क्योंकि बाबा ने आके जो रिएक्शन बनाया ना, उस वो जो मुझे आग लगी है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। फिर वो रुख उधर बदल गया, डीडी बच गया। अभी डीडी के ऊपर मेरा उस तरह का गुस्सा नहीं आ रहा। मुझे ये बात सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अपनी मर्जी से आके रिएक्शन दो, कहो कि मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। गालियां भी खुद खाओ डीडी,
सितारा की अम्मी और सितारा को इस तरह से बात करके तुम्हारी वजह से उनको गालियां पड़ी हैं, ठीक है। जो करना है अपने बिहाफ पे करो, ये मत बोलो तुम कोई नन्हे चूचे चाचे वो बोलते हैं ना दूध मुंह में लेके नहीं बैठे हो कि मैं मुझे इजाजत मिल गई है मैं भी आ गया वीडियो बनाने के लिए, ये क्या होता है। खैर जो भी है ये सारी बातें मुझे करनी थी। एनीवे चलिए जी, वीडियो लंबी हो गई, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।